तो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने वर्चुअल प्रचार की शुरुआत कर दी है। आज सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली कर अपने कामों का बखान किया। सीएम ने कोरोना से लड़ाई के दौरान बिहार सरकार के कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी हर रोज 11,350 RT-PCR की जांच हो रही है, अब 20,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र से जल्द ही कोबास मशीन मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग काम करने में यकीन करते हैं, प्रचार में नहीं। लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कुछ लोगों का काम कम करना है और प्रचार अधिक करना है। आप जान लीजिए, अब बिहार में कई लोग तो कुछ भी बोलते रहते, जो मुझे नहीं मालूम है, मैं उन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। बिहार की आलोचना, और वो ज़्यादातर लोग कोई नहीं, यहीं के लोग हैं, उनको कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, किसी चीज़ की जानकारी नहीं रहती है, बोलते रहते, पता है उनको। तो मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में खुद के कार्यकाल का जमकर बखान किया और विकास योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही विरोधियों पर तंज भी कसा। देखते हुए क्या स्थिति हो रही है, पर्यावरण का कितना असंतुलन हो चुका है, किस तरह से कभी तेज वर्षा, कभी बिल्कुल सूखा की स्थिति हो जाती है, और किस तरह से कैसी कैसी स्थिति, वज्रपात यानी ठनका, ओलावृष्टि, किस तरह की स्थिति। कभी इतना वज्रपात होता था, इतनी ओलावृष्टि पहले होती थी। अब आजकल किस तरह से पर्यावरण का संकट आया। हम लोगों ने पिछले वर्ष ही सर्वदलीय मीटिंग, हमारे स्पीकर साहब ने सबकी बैठक बुलवाई थी, और सब लोगों के सामने ये बात रख करके हम लोगों ने तय किया था 13 जुलाई 2019 में जल जीवन हरियाली अभियान, और मिशन मोड में 11 हम लोग काम इसमें रखे हैं। सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पइनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करना, सार्वजनिक पोखर, तालाबों, आहर पइनों का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करना, सार्वजनिक कुओं और चापाकलों के किनारे सोख्ता का निर्माण, वो पानी इधर उधर नहीं जाए, सोख्ता बन जाने से वो पानी जमीन के नीचे जाएगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, और गंगा जल उद्वह योजना, बोध गया गया, राजगीर, नवादा। अब बताइए, बोध गया गया, ज्ञान की भूमि, निर्वाण की भूमि, राजगीर, कितने लोग जाते हैं, बीच में नवादा। अब ये सब जगह पर तो जल का जो संकट है, उसको देखते हुए गंगा जल का पानी वहां पहुंचाया जाएगा। बरसात के दिनों में गंगा जल का पानी वहां 2-3 जगहों पर सुरक्षित रखा जाएगा, और पूरे साल प्रतिदिन अच्छी खासी मात्रा में लोगों को जलापूर्ति दी जाएगी। और इस पर काम शुरू हो गया। काम जो शुरू हुआ है, मोकामा के पास गंगा नदी के किनारे हम देख करके आए, और एक एक हम बार बार उसका रास्ता देखते हैं, किस रास्ते से जाएगा, कहां पर पानी का संग्रहण होगा। ये काम शुरू हो गया है तेजी से, तो इसके लिए भी काम चल रहा है। और इसके अलावे आप सब जानते हैं, जल संरक्षण के लिए चेक डैम का संरचनाओं का निर्माण, सरकारी भवनों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी वर्षा का जो पानी आता है उसके ऊपर से उस पानी को ले जा करके जमीन के नीचे पहुंचाता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इससे क्या होगा, भूजल स्तर ऊंचा होगा। ये सब एक जल से लेकर के, और उसके बाद वृक्षारोपण। नाम क्या हमने दिया, जल डैश जीवन डैश हरियाली, यानी अगर जल और हरियाली है तो बीच में जीवन सुरक्षित है, इसलिए इसका नामकरण है जल जीवन हरियाली। तो जल के लिए ये काम, भूजल स्तर को कायम रखने के लिए, और दूसरा चीज उसके लिए हरियाली के लिए। तो हरियाली पर तो हम पहले ही से काम शुरू किए। झारखंड अलग हो गया था, यहां की क्या स्थिति थी, बहुत खराब स्थिति थी। तब से हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया, मिशन मोड में हरियाली मिशन का काम शुरुआत किया, करीब करीब 20 करोड़ पौधारोपण किया, और अब हम लोगों ने इसको जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा। और क्या लक्ष्य रखा था, इस साल हम लोग इसको करेंगे 9 अगस्त को, पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं बिहार में। 9 अगस्त तक 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। और जान लीजिए 5 जून से शुरू किया गया
और इस रोज तक 9 अगस्त तक कितना पेड़ लग गया? 2,51,00,000 का लक्ष्य था, 3,47,00,000 वृक्षारोपण हुआ। तो ये हम लोगों का 8वां आइटम है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। मौसम अनुकूल कृषि जिसकी हमने चर्चा कर दी, और हर घर बिजली पहुंचा दी गई है। अब सौर ऊर्जा के उपयोग पर जोर है। और इसके अलावा 11वां है जल जीवन हरियाली अभियान, लगातार लोगों के बीच में। कल भी हम मीटिंग करने वाले हैं, हर जिले के साथ बैठ करके इस सिलसिले में, भूलना नहीं है। तो इसके लिए सबको जल की रक्षा, हरियाली की रक्षा हम लोगों को करनी है। जीवन की रक्षा के लिए मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु, सबकी रक्षा इससे होने वाली है। तो ये सब काम किया जा रहा है। और इस कार्य के लिए हम लोगों ने राशि निर्धारित कर दी है 24,524 करोड़ रुपया। तो ये जल जीवन हरियाली अभियान चला रहे। और जल जीवन हरियाली अभियान के पक्ष में जो हम लोगों ने पूरे बिहार में दौरा किया और उसके बाद रखा कि 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी। तो कितनी बड़ी मानव श्रृंखला बनी? 5,16,00,000 से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। मैं लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और उसके अलावे उसको दूसरे रूप से देखिए तो 18,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला दुनिया में कहीं हुआ है? आप बताइए, जल जीवन हरियाली के लिए। और उसके साथ नशा मुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ। तो ये सब कितने बड़े पैमाने पर समाज सुधार के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों ने काम किया। और इन दिनों बिहार की सियासत में पोस्टर काफी मायने रख रहा है। सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की, दोनों ही तरफ से तरह तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और इन पोस्टर्स के जरिए विरोधी पार्टियों पर हमला बोला जा रहा है। आज आरजेडी की तरफ से राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें तेजस्वी को अर्जुन और तेज प्रताप को कृष्ण बताते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा गया है। इस पोस्टर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दल जो है एक दूसरे पे पोस्टर के जरिए जो है हमला साध रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि ये राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगी है और इस पोस्टर में जो है तेज प्रताप यादव जो है वो कृष्ण की भूमिका में है, तेजस्वी जो है वो अर्जुन की भूमिका में है, उन्हें दिखाया गया है। और इस पोस्टर के में जो है जो बातें लिखी गई है, जो तंज कसा गया है राज्य सरकार के ऊपर, वो जो है कुछ इस तरह से है कि शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद, किसान मजदूर नौजवान सब बदहाल, उठो पाठ संभालो कमान। तो ये पोस्टर जो है वो आरजेडी के एक नेता के द्वारा लगाई गई है और ये पोस्टर के जरिए जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार पे तो निशाना साधा ही जा रहा है, बल्कि उस बात को भी यहाँ पे उल्लेखित किया गया है जो लगातार तेज प्रताप यादव कहते हैं कि मैं कृष्ण हूँ और अर्जुन का जो है रथ मैं संभालूंगा, पूरा आशीर्वाद हमारा है तेजस्वी यादव पे। तो लगातार इस बात को उल्लेख तेज प्रताप यादव करते रहे हैं और आज वो तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है आरजेडी नेता के द्वारा जो यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। इसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी यादव को जो है अर्जुन बताया गया है और तेज प्रताप जो है वो कृष्ण की के तौर पर यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक तंज भी है और एक जो बातें कही जाती है तेज प्रताप यादव के द्वारा उसे एक तरह से कह सकते हैं तो उसे यहाँ पे परिलक्षित भी किया गया है, दिखाया गया है। खैर अब देखना होगा कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इन नेताओं की ये कवायद कब तक जारी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से कमान संभाला है तेज प्रताप ने तेजस्वी को लेकर के बतौर कृष्ण के तौर पे जो उन्हें दिखाया गया है वो कितने हद तक कामयाब रहते हैं अपने अर्जुन को सत्ता पे शासन करवाने में। कैमरा पर्सन इनमनी के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।